तो चलो भाई, अब मेरी बारी आ गई घास की भारी को पीठ पे लगाने की। भैया चले गए हैं घास की भारी लेके। अरे रुको मेरे को। खैर माँ का तो ये रोज का काम है, धन्य हो माँ के लिए। भैया थक लग गया? मतलब नहीं, तो अक्सर माँ आती है यहाँ से तब मैं ऊपर से ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन धन्य हो भाई माँ के लिए, सल्यूट है भाई, रोज का काम है माँ का ये। और हम घर पे पहुँच गए हैं। अच्छा। सुबह उठते ही बाहर का नज़ारा देखा तो अरे वाह, काफी खूबसूरत नज़ारा हो रखा है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगोड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम तो पूरा बादलों से पैक हो रखा है और एक खुशी की बात है, आज शेरू भी आ गया भाई घर, यानी कि कल रात को शेरू कहीं से घर आ गया। शेरू हाँ घर आ गया, मस्त करके बैठ रखा है अपने घर। और बाकी भाई आज फौजी भाई जा रहा है गांव से अपनी ड्यूटी के लिए, तो चलो थोड़ा उसको भी ऊपर तक छोड़ते हैं। तो चलो भाई सीधे ही संतू भाई के घर में आ गया हूँ और भाभी की रोंदड़ी मुखड़ी देख के थोड़ा बुरा तो लग रहा है। शांत रहो शांत रहो। तो आज के दिन की जो सुबह की चाय है वो आज यही पीता हूँ। मजा आ गया। अच्छा। बाकी चलो भाई, फौजी भाई सबसे मिलने आ गया यहाँ, और खासकर अनीता जो कि रोज हमें चाय पिला रही थी। अनीता तो सो रखी है अनीता। अरे विद्यार्थी देख, फौजी भाई आ गए मिलने, उठ जा सब। तो वैसे तो मैं सोच रहा था एक गढ़वाली गाना गाऊं, तो भाभी जी को रोते हुए देखकर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा नहीं यार, इस मोमेंट को ज्यादा इमोशनल नहीं करते हैं, छोड़ो, गाना अगली बार गाऊंगा। और ठीक पीछे से संतू का बड़ा भाई भी आ रहा है थैली लेकर, और इसी थैली में है वो पहाड़ की सब्जियां जो कि शहरों की ओर पलायन कर रही है। लौकी, कद्दू, ककड़ी, ये सब पलायन कर रही है पहाड़ों से, और सिर्फ मैं और संजू इस गाँव में जो पलायन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात है? नहीं विडम्बना नहीं, हमारे लिए प्राउड की बात भी कि हम गांव छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं। देखो एक समय होता था जब इंटर तक हम सोचते थे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आज कदम कदम पे दिक्कत फील होती है भाई। चलो खैर यही जिंदगी है। तो अब हो रहा है गाड़ी का इंतजार, जो कि यहाँ से रोज 7:30 बजे ऋषिकेश जाती है और वहाँ से 1:30 बजे फिर वापस आती है। और बाकी ठीक सामने पहाड़ी पर देखिए, कुछ ही मिनटों बाद सूर्य देव भी अपने दर्शन देने वाले हैं। और नीचे अगर खेतों की बात की जाए तो लोग लगे हैं धान की मंडाई करने पे, तो कुछ लोग तो सुबह 5:30 बजे ही आ जाते हैं धान की मंडाई करने के लिए। बाकी चलिए जी, शब्द ही नहीं है आज कुछ बोलने के लिए। बाकी यही बोलूंगा भाई, आराम से रहना और मस्त करके जल्दी आना। एक बार फिर से गाँव में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है? चलो भाई, रणी भाई की गाड़ी भी आ गई है, तो संजू चढ़ गया अब गाड़ी के ऊपर। तो कुछ सामान है जो गाड़ी की छत के ऊपर रखेंगे, ठीक है बेटा? आराम से, होले होले। और ये हमारे महान ड्राइवर भाई साहब, रोज अप डाउन होता है ना ऋषिकेश से गाँव, गाँव से ऋषिकेश, गाँव मतलब धौंतरी अप डाउन, ऋषिकेश टू धौंतरी। और जैसे जैसे अप डाउन हो रहा है वैसे वैसे इनकी जवानी छा रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो संजू भाई भी इमोशनल हो गया था, लेकिन तब तक संजू को याद आए कि उसका एटीएम तो संजू के पास ही है, तब खुश हो जाता है। चलो ठीक है। चलो भाई, फौजी भाई भी चले गया ड्यूटी। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी से देखिए सूर्य भगवान ने भी दर्शन दे दिए हैं। चलो भाई, सुबह की 9:15 बज रही है और बाकी माँ तो चले गई है खेतों में। और मौसम की बात किया तो मौसम भी ठीक ठाक है और सूर्य देव भी यहाँ तक आ गए हैं। और फौजी भाई तो आज चले गया गाँव से, उसके बिना उदास तो लग रही है क्योंकि उसने आना था अभी तक और मस्त करके हम दोनों ने घूमने जाना था। लेकिन चलो क्या करे, अब कुछ महीने बाद आएगा, फिर से एंजॉय करेंगे। ठीक अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर अखिल भाई की तैयारी भी हो गई गांव जाने की है। उससे पहले अनीता ने मस्त गर्मा गर्म नाश्ता रख दिया है। हेलो, क्या हाल बा? ठीक बा? तो सुबह जब फौजी भाई आया था तो उस टाइम इसकी नींद नहीं खुल रही थी, अब खुल गई। ठीक है। और आज के नाश्ते में बना रखी है स्क्वैश की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म चाय। अब बताओ, सब्जियों की भी वीआईपी नाम है भाई स्क्वैश। अरे वाह, खतरनाक नाम है भाई, भूख अपने आप लग रही है। चलो फिर गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद लेते हैं। तो गर्मा गर्म नाश्ता भी कर लिया और बाकी अखिल भाई की तैयारी हो गई अपने गाँव जाने की। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्द, ठीक है? जो आया है वो जाएगा भी ना वो आना जाना लगा यार। तुम यार डरा देते हो इंसान को। चलो ठीक है भाई, ठीक है। और बाकी हमको नाश्ता कराने के बाद अनीता ने मस्त करके गर्मा गर्म चाय ला दी और साथ में यहाँ भुजा वाली नमकीन ला दी है। हेलो, क्या करत बा? ए बाबा, ब्लॉग देख रही मेरा? हाँ ठीक है शाबाश, अब तेरा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, देख आराम से। तो दिन के अभी 1:30 बज रही है और सच बताऊं तो संतू भाई के बिना थोड़ा मन अजीब सा हो रहा है। अभी तक हम दोनों ने घूमने जाना था
और बाकी मौसम की बात करें तो सुबह तक तो ठीक था मौसम, अभी बिल्कुल काले बादलों से घिरने लग गया आसमान और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और बाकी ठीक किचन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो हेलो, क्या बन रहा है आज खाने में? चावल बस है, चावल के साथ बस खानी। आज नई डिश बन रही है चावल बस। एक्चुअली इसका बोलने का मतलब ये है कि अभी चावल बना रहे हैं और बाकी जो सब्जी हो सुबह से बना रखी, तो आज चावल उसी में खाएंगे। तो चलो भाई, अनीता ने मस्त गर्मा गर्म चावल भी ला दिया और साथ में साग भी ला दिया है और फटाफट हम दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद हम दोनों जाएंगे खेतों में जहाँ माँ जी धान की लवाई कर रही है और माँ के लिए गर्मा गर्म चाय भी ले जाएंगे। ठीक है, ओके ना? डन। हाँ ठीक है। क्या मक्की ढूंढ रही? अच्छा गेहूँ, चल ठीक है। चलो वे गर्मा गर्म खाना भी खा लिया और बाकी आज सुबह से देख रहा हूँ मैं लगभग 7-8 हेलीकॉप्टर देख लिए मैंने इधर उधर जाते हुए। कुछ हेलीकॉप्टर तो इधर की साइड जा रहे हैं तो कुछ हेलीकॉप्टर उधर की साइड जा रहे हैं। ठीक सामने देखिए वहाँ जा रहा है हेलीकॉप्टर, या तो कहीं इमरजेंसी हो गई होगी इसलिए जा रहे होंगे या कुछ और भी काम हो सकते हैं। और बाकी मौसम तो पूरा बादलों से पैक हो गया है। अब मैं और अनीता चलते हैं खेत में, साथ में अनीता भी गर्मा गर्म चाय बना रही है क्योंकि माँ ने जरूर बोला कि चाय क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर होता है कि जब थक लगता है तो चाय पी जाती है ज्यादातर। बाकी चलिए जी, अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी लगा दी है। बाकी अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी और साथ में एक दतड़ी भी रख दी है और बाकी इस थैले में एक पानी की बोतल रखी हुई है और एक चाय का डिब्बा है और साथ में एक दतड़ी भी रखी हुई है और गिलास भी है। और एक जो मेरे हाथ में रस्सी है इसको हम बोलते हैं पगड़ा। तो पगड़ा हम इसको लोकल भाषा में बोलते हैं, वैसे रस्सी है जिसपे घास लाते हैं। तो वैसे अक्सर हम नीचे जाते हैं लेकिन आज हमें इस वाले रास्ते से जाना है क्योंकि माँ बल जहाँ धान की लवाई कर रही है उस जगह को बोलते हैं धौणी। तो धौणी जाने के लिए ये रास्ता सबसे नजदीक पड़ता है। तो देखिए जी, लोगों की गौशाला के ऊपर जो कद्दू की बेल है वो पूरी जगह फैल रखी है। अब देखिए जी, इस रास्ते की सफाई नहीं कर रखी है, इसके चारों तरफ घास ही घास उग रखी है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार सांप का खतरा होता है और अक्सर क्या होता है कि जब घास लाते हैं खेतों से तो इन्हीं घास में पाँव उलझ जाता है और एकदम गिर जाते हैं। और अनीता बता रही है कि अनीता भी कल गिरी। हेलो, कल गिरी तू? एक्चुअली जो घास है बहुत लंबी हो रखी है तो इसमें पाँव फंस जाते हैं कई बार। और जब हमारी धान की लवाई हो जाएगी और उसके बाद जब मंडाई हो जाएगी उसके बाद जो धान से पराल निकलता है तो ये है हमारा पेड़। तो हम इस पेड़ पे लगाएंगे पराल और पराल लगाने की प्रोसेस भी बड़ी खतरनाक होती है, यानी कि पराल की जो पुलियां होती है उनको ऊपर फेंकना पड़ता है। तो पेड़ पे चढ़ने वाली तो माँ है, फिर माँ उनको पकड़ती है, फिर ये करके टहनी पे लगाती है। ये प्रोसेस बड़ी खतरनाक होती है भाई। ठीक सामने पे देखो, वहाँ पर अभी धान की मंडाई चल रही है। आजकल तो आपको रास्तों के चारों तरफ हरी भरी घास दिखाई देगी। चलिए आज कोशिश करूंगा मैं भी आज घास का भारा लाऊंगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में इतना सम्मान देते हैं कि मेरा दिल गदगद हो जाता है। और ठीक सामने वाले गाँव के खेतों में देखो, बहुत सारे लोगों ने धान की लवाई के बाद मंडाई भी कर दी है और मंडाई के बाद जब तो जो पराल होता है उनकी पुलियां बनाई जाती है और उन पुलियों को ऐसे खड़ा किया जाता है और जब 1-2 दिन तक वो अच्छी तरीके से धूप में सूख जाती है फिर उसका भारा बनाकर घर लाया जाता है और फिर उसको पेड़ पे लगाया जाता है। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। और ठीक इधर की साइड देखिए, बहुत सारे खेतों में तो धान की लवाई और मंडाई भी हो गई है, यानी कि बहुत सारे खेत अब खाली दिखाई दे रहे हैं। अब मात्र 2-3 दिन बाद लगभग गांव के आधे से ज्यादा खेत बिल्कुल साफ हो जाएंगे, फिर मुझे लगेगी ठंड। हाँ, तो दरअसल जैसे ही धान की लवाई और मंडाई हो जाती है उसके बाद ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक सामने वाले पेड़ की टहनी पर देखिए, किसी ने हरी घास काट रखी है और उसकी पुलियां पेड़ पे लगा रखी है। तो हरी घास को ऐसे ही सुखाया जाता है और ये भी जब सूख जाती है तो उसके बाद ये पशुओं को खिलाने के काम आती है। ठीक सामने पे देखिए जी, ये मंजर देख के तो आज भी दिल दहल जाता है। बहुत सारे ऐसे खेत हैं जो आज मलबे में तब्दील हो रखे हैं, वहाँ सिर्फ नदी के सफेद सफेद पत्थर दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई, भाभी भी ला रही है घास का भारा। भाभी, थक तो नहीं लगा? थक लगा तो कोई बात नहीं, मेरे से तो उम्मीद मत रखना, ठीक है? हाँ, खैर मजाक चलता रहता है। बाकी चलिए जी, अभी तक तो हम रास्ते में चल रहे थे और बाकी अब रास्ता बंद है तो हमें इसी नहर के रास्ते अब थोड़ा थोड़ा करके जाना है। तो चलिए जी, इस डेंजर रास्ते को पार करना है। यहाँ बहुत ज्यादा घास हो रखी है और इसमें अगर फिसला तो गया। यहाँ तो पूरे रास्ते में घास ही घास उग रखी है। अनीता, आराम से, दांत मत तुड़ाना, अब नहीं आएंगे दांत। पहले ही अनीता ने 1-2 दांत तो तुड़वा दिए डंटल के पास, और अगर फिसली अब फिर में टूटेंगे दांत। पिछली बार तो 300 रुपए पड़ी। और देखिए जी, धान जब पक जाता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसको 2-3 दिन तक खूब सुखाया जाता है, फिर इसको चक्की पे कूट के इससे निकलते हैं चावल। तो ठीक नीचे देखो भाई, माँ लगी है वहाँ घास को काटने पे। माँ ने ठीक इस वाले खेत में भी धान की लवाई की और वहाँ पर कनका भी बना रखा है। तो अभी माँ घास काट रही है और बहुत डेंजर रास्ता है भाई। भाई दांत टूटे तो गए। दे मेरे बात है, आजा, शाबाश, आजा,
फिर मत उड़ाना दांत, आजा। दे 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 दे, दे, शाबाश। बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। चलो भाई फाइनली हम धोने वाले खेत में पहुंच गए हैं। इस जगह को बोलते हैं धोनी। तो मैंने माँ को फोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं, तो माँ ने क्या किया, तब तक घास की पुलियां भी काट के रख दी है। और ठीक हमारे इसी खेत के बगल में जो हमारे गांव की नदी है, ये भी बहती है और इतने विकराल रूप में आती कई बार कि यहाँ ऊपर तक आ जाती है। तो देखिए जी, ये लगा रखा माँ ने यहाँ पर कनका, और 1-2 दिन इसको अच्छे तरीके से सुखाया जाएगा। उसके बाद होगी इसकी मंडाई। और धान काटते काटते जितना भी धान गिरता है उसको ऐसे उठाया जाता है और कपड़े में रखा जाता है। और ये देखिए जी, धान की कटाई करते करते इतना सारा धान गिरा भाई। तो देखिए जो धान होता है वो जब स्किन पे लगता है ना तो बहुत जलन होती है भाई। बाकी माँ ने पहले ही कौन का बना रखा था, तो अब इसके ऊपर हरी घास बिछाई जाएगी। क्योंकि जो धान होता है वो बीच में होता है, इसको ऐसे ढंग से बनाया जाता है कि धान की जितनी भी बालियां होती है वो सब बीच में स्टोर होती है। और इसके ऊपर हरी घास बिछाई जाएगी ताकि इसको पक्षियां भी ना खाए और ना ही ये बारिश से भीगे। और जब मानसून के समय ये नदी विकराल रूप में आती है तो तब ये जो नीचे वाला खेत है हम यहाँ तक भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कई बार इस खेत के बहने के भी आसार होते हैं। अब माँ ने उसके ऊपर घास तो बिछा दी और बाकी घास के ऊपर बड़ा पत्थर भी रखा जाता है ताकि वो घास हवा में ना उड़े। है माँ, तो सुबह से यहाँ आ रखी, तेरे को भूख चैन कुछ नहीं लगती? नहीं लगी? रोटी तेरे तंद्र ने, हाओ माँ खाई, हमेशा बनी बोलते रोटी मेरी खाएं बस। अब माँ बोली चाय पिलाओ, पर मेरी भूख खत्म हो जाएगी, बात खत्म। अब माँ को फटाफट पावर बूस्टर डोज यानी कि चाय पिलाते हैं। अनीता ने तो सर के ऊपर ऐसा रखा हुआ जैसे कि लेडीज लग रही है अभी पूरी। हेलो, तू ऐसी लड़ जैसे शादीशुदा होगी। डरा रही यार तू भी कसम से। तो माँ सबके लिए चाय रखने लग गई है और ये यहाँ तितली बन गई है और लगता है थोड़ी देर में उड़ने वाली। अब हेलो तितली, चाय पी ले, चाय पी ले। अब देखिए काम तो किया नहीं, लेकिन पसीना बहुत ज्यादा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पूरे दिन भर काम किया होगा। अनीता लगी पसीना साफ करने पे। बहन हो तो ऐसी भाई, भगवान हर किसी को ऐसी बहन दे। लो सर आप चाय पीजिए, पसीना साफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ना ना पियो पियो, लो लीजिए मिनिस्टर साहब चाय पीजिए। हैं थैंक यू, ठीक है। बाकी देख लीजिए मौसम में पूरे काले काले बादल छाने लग गए हैं। वैसे मैंने नेट पे देखा तो आज वैसे बारिश दिखा रहा है। अब क्या ही बोले इंद्रदेव को, अभी भी उनका घड़ा खाली नहीं हुआ और देखते अभी क्या होता है। और ऊपर से अब धान की लवाई मंडाई होने लग गई है, यानी कि अब हमने धान भी काट दिया, इसको कोन का बना दिया। और अगर 2-3 दिन तक लगातार बारिश हुई तो ये कोन का पूरा सड़ जाएगा। अब देखते हैं, सब ऊपर वाले के हवाले है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हे भगवान, जो भी करना है आपकी महिमा तो अपरंपार है। और देखिए जी मस्त करके अब बंदर की सेना भी यहाँ खेतों में आ गई है। शाबाश शाबाश लौंडे, लगे रहो लगे रहो। अपने बाल बच्चे परिवार सब ला रखा भाई। अब ये करेंगे धान की मंडाई अच्छे से। अब देखिए इनको भगाना पड़ेगा, भले किसी और का धान खा रहे, लेकिन ठीक नहीं होता किसी का नुकसान करवाना। ठीक सामने पे देखिए ये भाई साहब लगे हैं धान की बालियां खाने पे। ठाट पड़े हुए लो बेरोजगार, ठाट पड़े हुए ने मस्त करके, उसको पता है कोई देख नहीं रहा गाँव वाला। अब इन बंदर महाराजों को भगाना पड़ेगा। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अब देखो मैं बंदर भगाने में रिस्क भी है, कई बार बंदर थप्पड़ से जवाब देते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं बंदर भगाने आया था खेतों में और 3-4 बंदरों ने मेरे को घेर दिया था। वो तो शुक्र करो गांव के 1-2 लोग आ गए तब बचा मैं। वैसे तो हमने माँ से बोला कि माँ हम भी धान की लवाई करते हैं, लेकिन माँ ने बोला इधर जो हमारे 2 खेत है उनकी लवाई तो हो गई, बल बाकी कुछ खेत हमारे ऊपर की साइड है। तो माँ बोल रही आज नहीं, उसको अगले दिन करेंगे, क्योंकि अब बारिश होने के आसार भी और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ घास माँ वहाँ पर काट रही है तो कुछ यहाँ पर अनीता काट रही है। ओ भाई साहब, ठीक सामने देखिए कितने सारे बंदर आ रखे भाई, इनकी तो पूरी टोली आ रखी है। अरे भाई आज तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हमला करने आ रखी खेतों में। और ठीक यहाँ पर ये जो घास है, ये देखिए इसमें जो काले काले कांटे कांटे हैं, इसको हम बुडिला बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। और ये एकदम कपड़ों में चिपक जाता है, ये देखिए पूरे कपड़े पे चिपक गया भाई। तो बचपन में हम जब खेतों में खेलने जाते थे, ये हमारे पूरे कपड़ों में चिपक जाते थे और फिर घर वाले बहुत डांटते थे भाई।
अब देखिए जी, मेरे गांव में जो जियो का नेटवर्क आता है ठीक सामने देखिए, ये वो टावर है जिससे जियो का नेटवर्क आता है। लेकिन क्या ही बोलूं, सिर्फ नेटवर्क ही आता है, बाकी किसी काम का नहीं है। यानी कि ये है कि कॉल कर सकते हैं, बाकी वीडियो अपलोड करने के लिए तो भगवान को पुकारना पड़ता है। और बाकी माँ ने और अनीता ने घास काट दिया है और घास की पुलियां भी बना दी है। तो इन पुलियों को सबसे पहले ऊपर वाले खेत पे पहुँचाना है, क्योंकि माँ बोल रही है अगर घास की भारी यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत होती है। तो फटाफट इन पुलियों को मैं ऊपर पहुँचाता हूँ। अब देखिए जी, घास की जितनी भी पुलियां मैंने ऊपर ला दी है और बाकी माँ बोल रही है तुम बल घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आगे बोल थोड़ा और घास काट के लाती हूँ। और बाकी जो मैंने घास की पुलियां ला रखी है, अनीता इसका भारा बनाएगी। अब देखिए जी, पहाड़ों में बच्चों को बचपन से ही काम करना सिखाया जाता है। तो मैं तो ये भारी ले जाऊंगा और बाकी अनीता को मैंने बोल दिया ये जो एक पुली बचा रखी उसको भी इसमें फिट कर दे। लेकिन अनीता बोल रही नहीं बल उसको बल मैं ले जाऊंगी, खाली हाथ नहीं जाते नहीं। अरे मेरे पास कोई भारी नहीं, मैं इसको ऐसे कंधे पे ले जाऊंगा। हाँ चलो भाई, आज घास की भारी भी ले जाते हैं जरा। तो चलो भाई, अब मेरी बारी आ गई घास की भारी को पीठ पे लगाने की। चलो भाई, घास की भारी भी पीठ पे लगा दी है। भैया चले गए हैं घास की भारी लेके। अरे रुको मेरे को। चलो भाई, फाइनली घास की भारी भी उठा दी और बाकी हम दोनों जा रहे हैं अब घर के लिए। और खासकर जब रास्ते में घास ना काटी हो तो अब थोड़ा रास्ते में चलने में दिक्कत होती है। खैर माँ का तो ये रोज का काम है और मैं तो उतनी बड़ी भारी ला नहीं रहा हूँ जितनी बड़ी बड़ी माँ लाती है भारी। धन्य हो माँ के लिए, कैसे कर लेती इतना काम। और एक दिन में 2-2 3-3 बार घास की भारी लाती है माँ जी। भैया थक लग गया? मतलब नहीं है। तो अक्सर माँ आती है यहाँ से, तब मैं ऊपर से ब्लॉग बनाता हूँ। आज मैं खुद आ रहा हूँ। कैसा लग रहा था? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, लेकिन धन्य हो भाई माँ के लिए, सैल्यूट है भाई, रोज का काम है माँ का ये। और हम घर पे पहुँच गए हैं। चलो भाई, फाइनली घर पहुँच गए हैं।